दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने यानी यूनियन ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीनेशन के मामले में पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक हलफनामा देते हुए कहा है, जो कि 23 नवंबर 2022 का हलफनामा है, एफिडेविट है। उन्होंने कहा है कि उस एफिडेविट में ये रचना गंगू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस का मामला है, जो कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए लगाई गई थी रिट पिटीशन। तो उस मामले में सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम लोग या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़िम्मेदार नहीं है। वैक्सीनेशन से अगर कोई मौतें होती हैं या वैक्सीनेशन से कोई इंजरी या साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो सरकार ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो ये मैं समझता हूँ सरकार ये सच कह रही है, सरकार सही बात कह रही है। इस मामले में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेवर में हूँ, क्योंकि आरटीआई के ज़रिए से, इंफॉर्मेशन के ज़रिए से और दीगर जो चीज़ें हैं, सरकार बार बार कह रही थी कि ये वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है वैक्सीनेशन, इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है या ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। उसके बावजूद भी लोगों ने खुद से लगवाया है। आपने देखा होगा जिस तरह से लाइन लगाकर लोगों ने वैक्सीनेशन किया था और जिस तरह से खुद जाकर वैक्सीनेट किया खुद को। तो सरकार का पोजीशन ये सही है कि सरकार ये कह रही है कि वैक्सीनेशन जो है स्वैच्छिक था शुरू से ही, और हमने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है इस मामले में। तो मुझे लगता है कि सरकार के पक्ष में जाना चाहिए, और सरकार तो शुरू से ही ये चीज़ कह के आ रही है या करते हुए आ रही है। कुछ काम तो सरकार ने या दादाजी ने जो अमृत का भोग लगवाने के लिए कहा गया था, जो वायरस से बचने के लिए कहा गया था, ये आप लोग सबों को मालूम है कि अमृत भोग लगवाने के पहले और जो वायरस भगाने का जो मामला रहा है, ताली थाली बजवा करके, तो आपने देखा होगा किस तरह से जितने सारे वायरस थे ज़मीन के अंदर, 21 दिन के अंदर वो सारे वायरस उड़ उड़ कर ऊपर जा रही थी, और सारे आसमान में जो है वायरस जो है ये सारा रह गया था वायरस। और वो वायरस तभी वहाँ से गया जब तक कि दिया नहीं जलाया गया था। तो आपने देखा होगा जब भी लोगों ने दिया जलाया था दादाजी के कहने पर, वो दादाजी, वही दादाजी जो बड़ी बड़ी दाढ़ी उगाए थे उस वक्त में, वो दादाजी के कहने पर जिस तरह से दिया जलाया गया था वायरस को भगाने के लिए या वायरस को मारने के लिए, और जब भी दिया जलाया गया तो वायरस किस तरह से जलकर गिर रहे थे ज़मीन के अंदर या पृथ्वी के ऊपर जो है वायरस गिर रही थी, और जिसके वजह से दिल्ली वगैरह में पॉल्यूशन बढ़ गया था। वो पॉल्यूशन जो है वो गाड़ी वगैरह की पॉल्यूशन नहीं थी, वो वायरस इतना ज़्यादा ताली थाली बजाने से वो ऊपर चला गया था। उसके वजह से जो है दिया जलाने पर वो वायरस नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद जो है वो वायरस के वजह से पोल्यूशन लेवल इंडिया में बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मोदी जी को दोष देकर कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। एक आदमी के सर के ऊपर सारा दोष जो है मढ़ना जो है, ये अच्छी बात नहीं है। मोदी जी तो कह दिए थे कि ये वॉलंटरी है। लोगों ने खिड़की के ऊपर पीछे से गलियों से जा कर के ब्लैक में वो अमृत भोग पिया, और ये लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारी, मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर सारा ज़िम्मेदारी है कि वो लोग जो है इसके ज़िम्मेदार होंगे जिन्होंने इस अमृत का प्याला पिया है और उस यानी लगवाया है, जो भी आप समझे। तो मैं ये समझता हूँ कि यूनियन ऑफ इंडिया जो है एफिडेविट में सही बात उन्होंने कहा है, और हमें यूनियन ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पोजीशन को सपोर्ट करनी चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीनेशन का जो मामला है, वो एकदम ही सही था। लोगों ने खुद से स्वैच्छिक तरीके से वैक्सीनेट खुद को किया है। अभी जो है अगर इसकी कोई भी अगर साइड इफ़ेक्ट्स फ्यूचर में आता है, अभी तो लोग मर रहे हैं कुछ केसेस में जो है वैक्सीनेशन को यानी अमृत का प्याला पीने पर उसके ऊपर ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं लोग।
तो मैं ये समझता हूँ फ्यूचर में अगर कोई भी बहुत ज़्यादा इससे ये आता है, साइड इफ़ेक्ट्स होता है, बहुत ज़्यादा लोगों की मौतें अगर होती हैं, तो मेरे ख़्याल से जो है ये लोग ज़िम्मेदार होंगे, ये सरकारें ज़िम्मेदार नहीं होंगे, ना हम सरकारों को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि सरकार तो बार बार इन्फॉर्म कर रही थी यानी, और उसमें वैक्सीनेशन के मामले में इन्फॉर्म कंसेंट लिया जा रहा था। ये और बात है कि स्कूलों में और गवर्नमेंट ऑफिसेस में और प्राइवेट ऑफिसेस में ज़बरदस्ती की जा रही थी कि आप वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स दिखाएं, उसके बाद जो है आपको काम में रखा जाएगा या घुसने दिया जाएगा। तो जो लोग मजबूर किए हैं, जो अथॉरिटीज़ मजबूर किए हैं ये सारी चीज़ों को करने के लिए, वो अथॉरिटीज़ ज़िम्मेदार है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़िम्मेदार है। तो हमें उन अथॉरिटीज़ को उनको कटघरे में लाना चाहिए, उन अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो है केसेस करनी चाहिए, और जो लोग इसके चपेट में आए हैं, इंजरी हुआ है वैक्सीनेशन से या लोग मरे हैं, उनको ख़ुद को केसेस करनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो है ये सारा ठेकरा फोड़ना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये कितने लोगों के लिए काम करती हैं, 80 करोड़ लोगों को जो है इन्होंने खाना पहुंचवाया लॉकडाउन के वक्त में। और दादाजी का क्या कहना है, दादाजी तो एकदम ही जिस तरह से दाढ़ी वगैरह बढ़ाए थे वो तो, और लोगों को उन्होंने कन्विंस किया इसको लगवाने पर, पोस्टरें लगवाएं दीगर जगहों पर, और काफ़ी करोड़ों रुपए जो है इन्होंने अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कोष है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो उनके जो पैसे हैं उन्होंने दिया वैक्सीनेशन के लिए, लोगों को फ्री वैक्सीनेशन के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। लोग जो है अमृत का प्याला पीने के वजह से जो है बहुत सारे लोग बच गए, ऐसा उनका कहना है। अब जो लोग जिनका साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है वैक्सीनेशन से, उसका जो ज़िम्मेदारी अगर हम सरकार के ऊपर डालते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार तो एकदम ही दूध के धुले हुए हैं, सरकार इसमें कोई भी सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकार के ऊपर सारा दोष मढ़ना जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है। जिन्होंने वैक्सीनेशन तैयार किया है, या वैक्सीन्स तैयार किया है, वो किस तरह से, मैंने एक इंटरव्यू देखा था आधार पूनावाला का, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं, और उन्होंने कहा है कि 2020 में वो लोग एक इंटरव्यू के जब उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव किया जा रहा था सारा, उस वक्त में उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने 2020 में 5 मिलियन डोजेज़ ऑफ वैक्सीन जो है वो तैयार कर चुके थे। तो मेरा सवाल ये है कि 4 महीने के अंदर किस तरह से इतना ज़्यादा वैक्सीन्स के डोजेज़ जो है वायल्स तैयार किया गया था। ये ज़हनो दिमाग जो है इससे कभी कभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक दवा लाने के लिए 4 फेजेस से गुज़रना पड़ता है, और इस मामले में 4 महीने में 5 करोड़ डोजेज़, एक पैंडेमिक आया और दुनिया के अंदर, और पैंडेमिक के सिर्फ 4 महीने के अंदर 5 मिलियन डोजेज़ बना चुके थे। तो इन्होंने कहाँ ट्रायल किया, किन किन लोगों पर ट्रायल किया, किन किन इलाकों पर ट्रायल किया, बूढ़ों पर कितने ट्रायल्स हुए, बच्चों पर कितने ट्रायल्स हुए, और किस तरह का वेदर कंडीशंस में वैक्सीनेशन का ट्रायल किया गया, और गर्मी के इलाके में जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है उन इलाके में कितना ट्रायल किया गया, और जहाँ सर्दी पड़ती है, जहाँ बर्फ़ रहता है, उन इलाकों में कितना ट्रायल किया गया। और इस तरह से ट्रायल की जो डेटाज़ है हम तक सही से नहीं पहुंचा, उसके बावजूद भी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के ज़रिए से जो है ये वैक्सीनेशन इतने जल्दबाजी में लाया गया है। तो सारा दोष जो है ये थर्ड पार्टी, सरकार ये कह रही कि थर्ड पार्टी की ज़िम्मेदारी है, तो थर्ड पार्टी के ऊपर आप लोग केसेस करें, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर केसेस करें, स्टेट अथॉरिटीज़ के ऊपर केसेस करें। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही कह रही है, जो स्टेट की जो अथॉरिटीज़ है उनके कहने पर और जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं उनके कहने पर उन्होंने
लोगों को काफ़ी परेशान किया, लोगों को डराया धमकाया, नौकरी से निकाल देने की बातें की, ट्रेन में नहीं चढ़ने की बातें की और फ़्लाइट्स में नहीं चढ़ने देने की बातें की। और ये हम सब लोग जानते हैं कि इस किस्म की जो मैंडेट्स है प्राइवेट पार्टीज़ ने किया है। ये अलग बात है किसके कहने पर किया है, क्यों किया है, उस दौरान जो है इतनी सख्ती क्यों उन्होंने दिखाया है आम लोगों के ऊपर, जबकि सरकार ये कह रही थी शुरू से ही कि ये वैक्सीनेशन जो है वॉलंटरी है, ये स्वैच्छिक है, इस पर कोई भी सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है, आप ले भी सकते हैं नहीं ले सकते हैं। लोगों ने अमृत का प्याला पिया, लोगों ने अमृत भोग लिया और लोगों की अगर मुसीबतें बढ़ती है इससे या परेशानी होती है, ये लोग ज़िम्मेदार हैं। मैं समझता हूँ इस मामले में मैं टोटली जो है इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन से इत्तेफाक रखता हूं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है शुरू से ही जो है इस पर बातें कर रही थी। आरटीआई के ज़रिए से बहुत सारे एनजीओज़ है, बहुत सारे स्वेच्छा सेवी संगठन ने जो इस दौरान काम किया है, उनके आरटीआई के जवाब में, इंडिविजुअल्स के आरटीआई के जवाब में सरकार ने कई दफ़ा कह दिया था कि ये वॉलंटरी है। उसके बावजूद भी लोगों ने इस चीज़ को लिया है और सरकार को ज़िम्मेदारी ठहराने से कोई भी इस मसले का हल नहीं होगा। आने वाले दिनों में इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होने वाला है, 5 साल 10 साल 20 साल बाद जो है नए जनरेशन के ऊपर क्या इसका असर होगा, ये हमें पता नहीं है। मगर हम आशा करते हैं इस तरह का कोई भी मामला ना पेश आए। हम आशा करते हैं कि लोगों के साथ कोई भी बुरा ना हो, किसी की जान ना जाए, किसी की इंजरी ना हो, क्योंकि हर भारतीय की जान या दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं उनकी जानें जो है काफ़ी कीमती है। हमें सोच समझ के बातें करनी चाहिए कि किसी की ज़िंदगी के साथ अगर कुछ भी होता है ये बहुत ही दुखद होगा, ये बहुत ही तकलीफ़ दे वाली बातें हैं, ताकि हम जो है इंसानियत को ज़िंदा रख सके, इंसानियत को बचा सके। हमसे जो भी हो सकता है इस तरह की चीज़ें अगर होती है फ्यूचर में, अगर साइड इफ़ेक्ट्स होता है, तो हमें हत्तल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि उनको इस दलदल से, उनको इन मुसीबतों से किस तरह से निकाला जा सके। और जो भी अगर अगर इसके अंदर कुछ भी गलत चीज़ें हैं वो जो कि पब्लिक के पास ये लाया नहीं गया है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली गई है, ये पब्लिक नहीं किया गया। हालांकि पब्लिक करनी चाहिए, हर दवाओं में पब्लिक ये उसमें बाहर लिखा हुआ होता है कि इसमें ये चीज़ें है, ये इंग्रेडिएंट्स है, ये केमिकल कॉम्बिनेशंस है। तो इस मामले में इन वायल्स के पीछे जो है कोई भी इस इंग्रेडिएंट्स जो है नहीं डाला गया, उनके नाम नहीं डाले गए। ये ट्रायल फेजेस कहाँ कहाँ किया गया, औरतों के ऊपर किया गया, प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर किया गया, बूढ़ों के ऊपर कितने ट्रायल्स किए गए, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है हम तक नहीं पहुँची है। तो मैं समझता हूँ जो लोग ये वैक्सीनेशन लगवाने के लिए या अमृत का प्याला पीने के लिए, जो थर्ड पार्टी है जिन्होंने इसको काफ़ी ज़ोर दिया इसके ऊपर, तो उनको ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए। मेरा ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप लोगों को, या जो भी मैंने कहा उसको आगे तक बढ़ाएं। अगर आपको लगता है ये बातें सही हैं, और लोगों को जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से उनको मदद करें, ताकि लोग जो है लोगों का कोई भी नुकसान ना हो और लोग परेशानी की चपेट में ना आए। और अगर कुछ ऐसा मामला होता है, हार्ट अटैक्स, ब्लड क्लॉटिंग्स और बेल पॉल्सी, मायोकार्डाइटिस, इस तरह का कोई भी मामला पेश आता है, तो आप लोग जो है जो भी इलाज जानते हैं इससे जुड़ा हुआ, आप एलोपैथी में हो या नेचुरोपैथी में हो या जो भी देसी इलाज है, उनको मदद करें, ताकि इस से जो है होने वाली जो चीज़ें हैं उससे जो है लोग बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।